नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा पटेल है। यह पाठ्य योजना मैंने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय के अंतर्गत सूचक पढ़ाने के लिए बनाया है। इस पाठ्य योजना के सामान्य उद्देश्य हैं: छात्राओं को विज्ञान के नियमों, तथ्यों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को वैज्ञानिक शब्दावली की जानकारी प्रदान करना, छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्राओं में निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना, छात्राओं में समस्या समाधान क्षमता का विकास करना। इस पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्य हैं: छात्राएं सूचक का अर्थ बता सकेंगी, छात्राएं लिटमस के रंग परिवर्तन को स्पष्ट कर सकेंगी, छात्राएं सूचक के आधार पर अम्ल व क्षारक में अंतर कर सकेंगी, छात्राएं हल्दी के व्यवहार का अम्ल व क्षारक के संदर्भ में तुलना कर सकेंगी, छात्राएं प्रयोग द्वारा प्राप्त रंग परिवर्तन के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकेंगी। छात्राएं पूर्व ज्ञान रखती हैं। छात्राएं पिछली कक्षा में अम्ल व क्षारक का अध्ययन कर चुकी हैं। इस पाठ्य योजना में शिक्षण विधि है: आगमन निगमन विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इस पाठ्य योजना में उपयोग किए गए शिक्षण सहायक सामग्री हैं: लिटमस पेपर, नींबू का रस, बेकिंग सोडा, हल्दी, मूल्यांकन प्रश्नों के लिए चार्ट, लपेट श्याम पट्ट पर लिखित गृह कार्य। पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न है: अम्ल क्या है? दूसरा प्रश्न, क्षारक क्या होता है? तीसरा प्रश्न, यदि हमें किसी पदार्थ का स्वाद लिए बिना और उसे स्पर्श किए बिना जानना हो कि वह अम्ल है या क्षारक, तो हम क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छात्राएं देती हैं। इसके उपरांत उद्देश्य कथन है: आज की कक्षा में हम सूचक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि अम्ल व क्षारक की पहचान में सहायता करता है। इस पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण का पहला शिक्षण बिंदु है सूचक का अर्थ, जिसमें छात्राध्यापिका पहले प्रश्न करती हैं: कपड़ों पर हल्दी का दाग लगने पर जब उस पर साबुन लगाया जाता है तो हल्दी का रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? छात्राध्यापिका कथन: हल्दी का रंग साबुन के संपर्क में आने से बदल जाता है। यह साबुन और हल्दी के मध्य होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है, और ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षारक के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। उदाहरण: लिटमस पेपर, हल्दी, गुड़हल का पुष्प आदि। अगला शिक्षण बिंदु है अम्ल का नीले लिटमस पर परीक्षण, जिसके लिए छात्राध्यापिका प्रश्न करती है: नींबू किस प्रकार का पदार्थ है? उसके पश्चात वह एक क्रियाकलाप करती हैं, जिसमें छात्राध्यापिका नींबू के रस को नीले लिटमस पेपर पर गिराती है। फिर पुनः प्रश्न करती है: नींबू का रस लगाने पर लिटमस के रंग में क्या परिवर्तन हुआ? दूसरा प्रश्न: इससे हम अम्ल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? छात्राध्यापिका कथन: लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है। नीला लिटमस पेपर अम्ल के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर लेता है और लाल हो जाता है। अगला शिक्षण बिंदु है अम्ल का लाल लिटमस पर परीक्षण, जिसमें छात्राध्यापिका क्रियाकलाप करती हैं। छात्राध्यापिका लाल लिटमस पेपर पर नींबू का रस गिराती है। फिर प्रश्न करती है: लाल लिटमस पेपर के रंग में क्या परिवर्तन हुआ? छात्राध्यापिका कथन: नींबू का रस लाल लिटमस पेपर पर लगाने से लाल लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अम्ल लाल लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता। अगला शिक्षण बिंदु है अम्ल का हल्दी से परीक्षण, जिसके लिए छात्राध्यापिका क्रियाकलाप करती हैं। छात्राध्यापिका नींबू का रस और हल्दी के घोल को मिलाती है। फिर प्रश्न करती है: नींबू के रस और हल्दी के घोल को मिलाने पर हल्दी के रंग में क्या परिवर्तन हुआ? छात्राध्यापिका कथन: नींबू के रस और हल्दी को मिलाने पर हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हल्दी अम्ल के संपर्क में आने पर अपना रंग नहीं बदलती। अब अगला शिक्षण बिंदु है क्षारक का नीले लिटमस पर परीक्षण। तो सबसे पहले छात्राध्यापिका एक प्रश्न करती है: बेकिंग सोडा किस प्रकार का पदार्थ है?
इस प्रश्न के पश्चात वह क्रियाकलाप करती हैं। छात्राध्यापिका नीले लिटमस पेपर पर बेकिंग सोडा का घोल लगाती है। फिर पुनः प्रश्न करती है, नीले लिटमस पेपर के रंग में क्या परिवर्तन दिख रहा है। अगला प्रश्न है, इस अभिक्रिया से हम क्षारक के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। छात्राध्यापिका कथन, क्षारक के संपर्क में आने पर नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शिक्षण बिंदु है क्षारक का लाल लिटमस पर परीक्षण। क्रियाकलाप, छात्राध्यापिका बेकिंग सोडा के घोल को लाल लिटमस पेपर पर लगाती है। फिर प्रश्न करती है, रंग में क्या परिवर्तन दिख रहा है। छात्राध्यापिका कथन, लाल लिटमस पेपर क्षारक के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर नीला हो जाता है। अगला शिक्षण बिंदु है क्षारक का हल्दी से परीक्षण। छात्राध्यापिका क्रियाकलाप करते हुए एक फ्लैश कार्ड दिखाती है जिस पर बेकिंग सोडा के सहायता से 3 लिखा है, किंतु वह दिखता नहीं है। फिर छात्राध्यापिका उसे हल्दी से रंगती है और 3 दिखने लगता है। छात्राध्यापिका प्रश्न करती है, फ्लैश कार्ड पर क्या लिखा है। अगला प्रश्न करती है, 3 किस रंग का दिख रहा है। छात्राध्यापिका कथन, फ्लैश कार्ड पर पहले से ही बेकिंग सोडा के सहायता से 3 लिखा हुआ था। जब इस पर हल्दी लगाया गया जो कि सूचक है, तब बेकिंग सोडा के कारण हल्दी लाल रंग की हो गई। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्षारक के संपर्क में आने से हल्दी लाल रंग की हो जाती है। पढ़ाने के पश्चात छात्राध्यापिका सारांशीकरण करती हैं। आज की कक्षा में हमने सूचक का अध्ययन किया और प्रयोग के माध्यम से सूचक का रंग परिवर्तन भी देखा। इसके पश्चात छात्राध्यापिका मूल्यांकन प्रश्न पूछती हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, सूचक क्या होता है। दूसरा प्रश्न है, सूचक के उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है, अम्ल के संपर्क में आने से लिटमस पेपर व हल्दी किस प्रकार अपना रंग बदलते हैं। चौथा प्रश्न है, क्षारक के संपर्क में आने पर लिटमस पेपर व हल्दी किस प्रकार अपना रंग परिवर्तन कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक पदार्थ के संपर्क में आने से लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, वह कौन सा पदार्थ है। अंत में छात्राध्यापिका गृह कार्य देती हैं। सूचकों के प्रयोग से होने वाले रंग परिवर्तन की तालिका बनाइए। धन्यवाद।